चलिए बच्चों, आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे कोलवेज रिएक्शन के बारे में। कोलवेज रिएक्शन क्या होता है। कोलवेज रिएक्शन एक एक पॉइंट सुनो बच्चों। कोलवेज रिएक्शन क्या होता है और आज के एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कोलवेज रिएक्शन के बारे में कि हमारा कोलवेज रिएक्शन क्या है, कैसे आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाती है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो जब भी फिनाल का रिएक्शन पॉइंट सुनो, जब भी फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराएं? CO2 H+। आप पेपर में दिया रहेगा कोलवेज रिएक्शन क्या होता है? NaOH CO2 और एसिडिक मीडियम H+। जब भी फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराएं? NaOH CO2 और एसिडिक मीडियम, वहां पे साइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बेटा कोलवेज रिएक्शन। तो पॉइंट सुनो बेटा, जब भी फिनाल का रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन क्या, आपको सीधे से आपको बताना है कि जब फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराइए? CO2 या NaOH इन एसिडिक मीडियम, तो साइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे बनता है, इसके बारे में बात करें। क्या बनेगा? सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, लेकिन हम मैकेनिज्म पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई बेटा। कभी कभार आपसे कन्वर्जन के तौर पर पूछा गया फिनाल का रिएक्शन NaOH CO2 H+ के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। यदि इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होगा, याद करिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पे वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? O। ऑक्सीजन कहाँ पर अटैक किया? कार्बन पे। C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ क्या बन जाएगा? COOH, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो आपसे जब भी पेपर में कोलवेज रिएक्शन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? फिनाल का रिएक्शन CO2 NaOH इन एसिडिक मीडियम कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? तो इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि सैलिसिलिक एसिड का फर्दर किसके साथ रिएक्शन करा दे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दे, या आपके पेपर में एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दे CH3 C डबल बॉन्ड OCl। किस मीडियम में? याद करिए बच्चों बताए थे एसिडिक, ये हमारा किस मीडियम में होगा? ये तो यहाँ पे क्या लेंगे? pyridine लेते हैं, और यहाँ पे कौन सा मीडियम लेते थे? एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। तो एक बार फिर समझना, फिनाल का रिएक्शन NaOH CO2 के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, आर्थो क्या हो जाएगा? एसिड ग्रुप COOH, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। यदि आप पेपर में आगे फर्दर कन्वर्टर पूछ किया जाए कि सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? तो सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं
तो यहाँ पे OH बांड, ऑक्सीजन ये वाला बांड क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे, ये बांड टूटेगा, H कहाँ पे जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए बेंजीन रिंग COOH, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होगा, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट O C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या बनेगा HCl। यहाँ पे मैंने बताया था आप पेरिडीन एज ए बेस इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे HCl को आपको न्यूट्रलाइजेशन कराना है। अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं कि आपका सिलिसिलिक एसिड कैसे बना। आपके एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए हम बात करें मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म समझना बहुत इजी मैकेनिज्म है। ये आपका फिनाल होता है, फिनाल का रिएक्शन जब भी हम NaOH, फिनाल हमारा क्या होगा, एसिड होता है, NaOH हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो बेस मीन्स यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा O माइनस। फिनॉक्साइड आयन देखिए कि जो आपने CO2 लिया था, फिनॉक्सीड आगे सुनो, जब आप इस फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस कराएंगे, आप सुनो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाए थे, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज आएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और प्लस, यहाँ पे देखिए जब इसका आप रिजोनेटिंग कराएंगे यहाँ पे रेजोनेंस भी आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करें CO2 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए आपको क्या बनेगा, इसमें CO माइनस डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए ये आपका NaOH बेस था, प्रोटॉन या फिनॉक्साइड, यहाँ पे देखिए रिजोनेंस हुआ, रिजोनेंस होगा तो इसमें माइनस आएगा, प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बना के ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे नेगेटिव चार्ज। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CO2 का आप कैसे लिखते हैं, CO2 क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्लियर समझ में आ रहा हो। कार्बन ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड पोलराइज होगा, कार्बन पाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया तो आपका बन गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक बात बेटा ये हमारा एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है। यहाँ पे क्या होगा कि अपनी एरोमेटिसिटी क्या किया, लॉस कर दिया, हमारा जो कंपाउंड होगा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर चला जाएगा। सुनो यहाँ पे भी सुनो बच्चों, ये यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ से समझ आ रहा होगा, यहाँ पे H है, ये हमारा अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, देखना इधर गया, ये कार्बन या हाइड्रोजन है और ये इधर जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से H हमारा H प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे इस पे आएगा H प्लस, कार्बन पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इस पे देखिए ये बॉन्ड टूटेगा H प्लस कार्बन नेगेटिव, ये बॉन्ड पड़ा रहेगा प्लस
माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, माइनस प्लस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस, और ये H प्लस कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, जो यहाँ से H प्लस आएगा किस पे ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या बन गया, O माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस बॉन्ड बना लिए, देखिए क्या बना यहाँ पे COH डबल बॉन्ड O, ऐसे क्या बना COOH, इसे क्या बना एसिड, फिर लास्ट में इसका करा दीजिए एसिडिफिकेशन, H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, आपका क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये होता है इसका मैकेनिज्म। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, नहीं कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन किए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आते हैं अगले इसमें। चलिए भी बहुत बात पूछा गया आपके पेपर में, राइमंड-टाइमन रिएक्शन, राइमंड-टाइमन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। इसको आप बोलते हैं RTR, राइमंड-टाइमन रिएक्शन क्या होता है इसको सुनो बेटा। कोल्ड बेस रिएक्शन आपको समझ में आ गई। राइमंड-टाइमन रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो होता क्या है, जब फिनाल का रिएक्शन, पॉइंट में सुनो, अभी इसके भी मैकेनिज्म की बात करेंगे। जब भी हम फिनाल का रिएक्शन, इसका रिएक्शन, फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 NaOH और एसिडिक मीडियम, यहाँ पर क्या होगा, आर्थो पे क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन जाएगा। कोल्ड-बेस रिएक्शन में क्या था, कोल्ड-बेस रिएक्शन में एसिड बनता था और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, SALICYLANDEHYD। चलिए ये होता है आपका प्रोडक्ट का फॉर्म। आर्थो प्रोडक्ट इसलिए बनता है, सुनो यहाँ पे देखिए फिनाल, ये आपका OH C डबल बॉन्ड OH इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या बनता है, आर्थो प्रोडक्ट ही बनता है। तो पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। पहले होता क्या है राइमंड-टाइमन रिएक्शन, कि जब भी फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यानी इन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सैलिसाइक्लिक बनता है। और कैसा प्रोडक्ट बनता है, आर्थो प्रोडक्ट बनता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म क्या होता है। पहले इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर मैकेनिज्म पर डिस्कशन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है। चलिए आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करें, पेपर में क्या दिया गया, क्लोरोफॉर्म दिया गया है। चलिए इसका रिएक्शन इसके साथ कराएं, CHCl3
NaOH, दूसरा क्या होगा H प्लस CHO। यहाँ पे क्या लिखा है CHO। अब मैकेनिज्म को डिस्कशन कर लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आप बनाते हैं मैकेनिज्म। तो चलिए पहले हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म दिया गया है Cl ये होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। यहाँ पे बेस दिया गया है NaOH। बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। NaOH हमारा बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, ये बने कार्बन क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बात क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ से Cl हमारा लीव कर जाएगा। जब यहाँ से Cl लीव करेगा तो कार्बन में क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिले क्या बन जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा कार्बन Cl और इसके पास क्या होगा एक लोन पेयर बच जाएगा। पॉइंट नोट, ये आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। बेस है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा तो Cl बनेगा। कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ से Cl आपका लीव करेगा, कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस माइनस आपका न्यूट्रल हो जाएगा, आपको यहाँ से बच जाएगा। अब क्या होगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 2 4 6। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बनना है कार्बीन बनता है। कार्बीन है, इसे क्या बोलते हैं कार्बीन बोलते हैं। और टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जो कार्बीन बना है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इतने पॉइंट में फिर समझिए बच्चों, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, बेस है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये बनेगा। फिर यहाँ Cl निकल जाएगा, आपका कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CCl2 बनेगा, इस पे एक लोन पेयर रह जाएगा। बात करें इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, यहाँ क्या बनेगा sp2। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमें फिनाल लिया गया है। फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराइए NaOH के साथ। हमारा क्या बनेगा फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये फिनॉक्साइड आयन क्या होगा रिजोनेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखना बच्चों, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इसका रिएक्शन कराइए कार्बन के साथ। इसके पास क्या होगा ब्रैकेट आ रहा है। एक कार्बन की बात करें, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6। ये हमारा एज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या करेगा नेगेटिव एज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो माइनस क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा। तो याद करिए जब एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो नेगेटिव होगा, जब डोनेटिंग की बात आती है तो ये ट्रांसफर होकर कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। देखिए आपको क्या बनेगा Cl और यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक पाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा वही सेम प्रोसीजर, हमारा हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। कार्बन पे आया नेगेटिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव किस पे आ जाएगा कार्बन पे। तो देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज Cl और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा हाईली अनस्टेबल होगा।
अब क्या होगा, यहाँ से H मान निकलेगा तो यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ से H प्लस निकलेगा, कार्बन पे नेगेटिव, इधर बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पे प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या बना लेगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखिए आपको क्या बनेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के लिए, और जो यहाँ से H प्लस निकलेगा कहाँ पे आएगा, कार्बन पे आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या बन गया, CHCl Cl। तो आप एनसीईआरटी में देखे होंगे कि एनसीईआरटी में सीधे फिनाल NaOH के साथ सीधे प्रोडक्ट बना दिया है, बाकी बीच के सारे स्टेप गायब है, लेकिन कैसे बनता है यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, CHCl Cl। आगे से यहाँ पे NaOH जो लिया गया है मैक्सिमम अमाउंट में लिया गया है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन है दूसरा क्लोरीन है। याद करिए मैंने आपको हेलोएल्केन्स हेलोएडेन्स बताए थे कि जब भी RH का रिएक्शन किसके साथ कराएं, NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ROH। जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे OH जो होगा एज न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। देखिए जब भी एल्काइल हैलाइड के साथ NaOH का रिएक्शन कराते हैं ROH मिलेगा, यहाँ OH माइनस जो है एज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस पे अटैक करेगा, X यहाँ से लीव करेगा, क्या बन जाएगा, ROH का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, 2 मोल क्या लेंगे, NaOH, 2 मोल क्या लेंगे, NaOH। OH क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। दूसरा OH क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे देखिए CHOOH ये बनेगा, मीन्स क्लोरीन जो होगा OH के द्वारा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ की चीजें समझ में आ गई और आपको चीज और पता होना चाहिए बच्चों, जब एक कार्बन में 2 OH ग्रुप हो उसे बोलते हैं जेमिनल बोलते हैं, और जब एक कार्बन में 2 OH ग्रुप होते हैं तो हमारा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करिए, इस कार्बन से 2 OH ग्रुप डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, इसे बोलेंगे जेमिनल, बोलेंगे जेमिनल डाइऑल, और क्या होगा, हमारा हाईली अनस्टेबल होगा। उस केस में क्या होगा कि यहाँ से H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा, मीन्स OH H निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, O माइनस, यहाँ पे CHO बन गया। देखिए मैंने क्या बोला कि जब एक कार्बन में 2 OH ग्रुप होते हैं तो हमारा जो कंपाउंड होगा अनस्टेबल होता है, तो वहां से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक OH और एक H2 मिलकर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, यहाँ वही लिखा है CHO, और लास्ट में क्या ले लेंगे, H प्लस ले लेंगे, H प्लस इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा और आपका क्या बन जाएगा, ये होता है इसका मैकेनिज्म। एक आप मैकेनिज्म फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिएगा पहला फिनाल में से क्लोरोफॉर्म NaOH H के साथ कराते हैं, आर्थो पे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिमोटाइमर रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 बेसिक है, बेस यहाँ से प्रोटॉन लेगा, H प्लस निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा
Cl कार्बन की नेगेटिव। फिर यहाँ से क्लोरीन जब लीव करेगा तो कार्बन का आएगा पॉजिटिव और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो कार्बन का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके साथ बॉन्ड बनाए, इसके साथ बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया। तो हम बात करेंगे टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स इसे क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं। और एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात करें फिनाल की रिएक्शन Na के साथ कराएंगे, बेस है, बेस यहाँ से H+ ले लेगा, फिनाइल आयन बनेगा। ये फिनाइल आयन जब रिजोनेंस से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका रिजोनेटिव दिखाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा तो नेगेटिव किस पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, कार्बन Cl। अब क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये रिजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे बनेगा, फिर जो H+ आएगा इस कार्बन पे आ जाएगा। फिर NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ClOH बनेगा। फिर H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके हमारा ये बन जाएगा। फिर लास्ट में इसका क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए चलिए 5 मिनट का लेक्चर बचा है, इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ फिनाल विद जिंक डस्ट। सिंपल से आपसे पूछा जाता है फिनाल से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, आप जो ऐसे आपको याद कर लेना है। फिनाल का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, जिंक डस्ट के साथ करा देंगे, आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। एक जिंक एक ऐसा मेटल है जो OH को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे H आ जाएगा, हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि इसका क्या करा दें, एल्काइलेशन करा दें, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ क्या बन जाएगा, टॉलूइन बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉलूइन। आपके सिलेबस में पूछा गया है 2 टाइप के फिनाल से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे। आप कुछ भी नहीं करना, फिनाल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं, OH ग्रुप जो है एसिड द्वारा रिप्लेस करके बेंजीन बना लेते हैं। एक बार आपसे पूछा गया फिनाल से आप टॉलूइन कैसे बनाओगे, सिंपल सा रिएक्शन है, फिनाल का जिंक डस्ट के साथ कराएंगे, बेंजीन बनेगा, इस बेंजीन से करा दीजिए एल्काइलेशन और आपका क्या बन जाएगा, टॉलूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए हम बात करें ऑक्सीडेशन। फिनाल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए क्रोमिक एसिड के साथ, इसके साथ करा दीजिए क्रोमिक एसिड के साथ, Cr2O7 H2SO4। तो वहाँ पर क्या बनता है, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। आप एग्जाम में पूछा भी है, लेकिन आप ऐसा इसको याद कर लीजिए। इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। चलिए, तो कभी भी अगर आपसे फिनाल से बेंजोक्विनोन पूछा जाए, आप क्या ले लीजिए, क्रोमिक एसिड ले लीजिए। तो क्रोमिक एसिड से क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। चलिए बच्चों, इस तरह आपका एल्कोहल फिनाल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे ईथर के बारे में। अगला लेक्चर जो होगा हमारा ईथर से होगा, 2 लेक्चर ईथर लगेगा, इसके बाद एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इतना है।